सबको जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि मैंने कैप्शन में लिखा था दोपहर में, और 3-4 दिन से एक मुद्दा चल रहा है। दिल्ली आईएसबीटी जो बस स्टैंड है, दिल्ली का मेन बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड पे बहुत पुरानी महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, अष्टधातु की। इस अष्टधातु की मूर्ति को पिछले दिनों किन्हीं समाज कंटकों ने खंडित किया। उनके एक हाथ को तोड़ दिया, महाराणा प्रताप के भाले को तोड़ दिया, जो महाराणा प्रताप के साथ 2 तलवार लटकी होती है उनको तोड़ दिया, उनकी मयान को तोड़ दिया, जो घोड़े की लगाम है उसको तोड़ दिया गया। बात सीधी सी है, आपको समझ में आने की बात है। बात सीधी सी है, पूरा देश जानता है, पूरा देश देख भी रहा है, और आज से नहीं देख रहा है, पिछले 70-75 सालों से देख रहा है। और इन सालों में 1 to 1 आपको, आपकी जाति के ऐतिहासिक पात्रों को हर दिन टारगेट किया जाता है, आपके छात्रों को, आपके युवाओं को, आपके नेताओं को, आपके प्रशासनिक अधिकारियों को। जो भी उभरती हुई चीज है जिससे आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, कोई भी राजपूत समाज का व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है, उस हर एक चीज को कहीं ना कहीं कलंकित करने के लिए, कहीं ना कहीं उसको खत्म करने के लिए, उसको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करने के लिए, ये एक ग्रुप है, बड़ा एक बड़ी षड्यंत्र है, जिसका आप और मैं मिलकर ही पार पटक सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि महिपाल सिंह अकेला लड़ ले, या कोई और चाहे कि हम लोग अकेला यहां पे दिल्ली फतेह कर लेंगे, सब झूठी बात है। मैं सभी से बोलना चाह रहा हूं, आपका और मेरा दायित्व बनता है, जिन हमारे ऐतिहासिक पात्रों ने सर कटा के इतिहास बनाया, उन्हीं ऐतिहासिक पात्रों को टारगेट किया जा रहा है, उनके मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। और आज बड़ी हद हो गई उस बात की। आप देखिए, एक सप्पा का ये मूर्ति तो खंडित हुई थी, 3-4 दिन से बड़ा विरोध चल रहा था। अपने राजपूत समाज के एक से एक युवा वहां बेचारे हर दिन जा रहे हैं। मैं उस हर एक व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा, चाहे वो जीत राजपूत हो, चाहे हमारे अनिल सिंह चौहान हो, हमारे प्रशांत सिंह हो, और चाहे जो मैं जिनके नाम नहीं जानता, जो वहां खड़ा हुआ जाके, मैं हर एक को धन्यवाद दूंगा। हर जगह जाके महिपाल सिंह खड़ा नहीं हो सकता है, हर जगह जाके और कोई फलाना सिंह खड़ा नहीं हो सकता है, पर जो भी कोई भाई खड़ा होता है, उनका अपने को संबल बनना चाहिए, अपने को उनकी ताकत बननी चाहिए, न कि उनकी कोई टांग खिंचाई करनी चाहिए। कोई कैसा भी कर रहा है, अगर जयकारा भी लगा रहा है आपके समाज के लिए, तो मैं उस राजपूत समाज के व्यक्ति को, मैं तो उसको धन्यवाद दूंगा कि आपके लिए जयकारा लगा रहा है। कोई आपके लिए लिख रहा है, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई नीचे तमिलनाडु से, कोई भी लिख रहा है आपके पक्ष में, उस हर एक व्यक्ति को मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरे भाई, कि आपके समाज के लिए कोई लिख रहा है, तो उसकी आप हमारी ताकत कोई बन रहा है, उसका सबका धन्यवाद है। हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। मैं सीधा अल्टीमेटम देना चाह रहा हूं। कल राजपूत समाज के हजारों की संख्या में लोग वहां आ रहे हैं, खुद बुलाए से आ रहे हैं, किसी महिपाल सिंह के, कोई फलाना सिंह के, किसी ढीकर सिंह के नहीं। उनको मालूम है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति जो दिल्ली आईएसबीटी, जो सबसे बड़ा वहां का बस स्टैंड है, वहां लगी हुई थी, और उसकी खंडित किया गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई के नाम पे वो बोल रहे हैं कि हम नई मूर्ति लगवा देंगे। लगवा दो, वो समाज कंटकों को पकड़ लें, पकड़ लो, हम भी चाहते पकड़ लें, मालूम तो चले कौन है, चलो छाती ठोक के सामने तो है कौन है। हमारे समाज के ऐतिहासिक पुरुषों के खिलाफ अगर कोई बकवास कर रहा है तो मालूम चलना चाहिए। और मैं दिल्ली में बैठे हुए हर एक राजपूत को बोलना चाह रहा हूं, देखो खाना पीना ये सब चलता रहता है। आपने कमाई खाई से आप लोग पहुंचे, आप कमाने खाने वहां पहुंचे, जयपुर में, दिल्ली में, सब कोई ना कोई अपना जुगाड़ करता है अपने परिवार के लिए, आपको भी करना चाहिए। पर अगर बात इतिहास की आए, बात समाज की आए, बात अपने अस्तित्व की आए, स्वाभिमान की आए, तो एक दिन दिल्ली का राजपूत भी उठ के खड़े होकर दिखा दे कि हम वहां हैं। मैं बुलावा नहीं भेज रहा हूं, ना मैं आपको बोल रहा हूं आना, पर मैं बोल रहा हूं आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि वहां आइएगा, नहीं बोल रहा हूं। मैं जा रहा हूं, ये बता रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। किसी ने भी मुझे फोन करके बोला वहां परमिशन नहीं मिली है, नहीं मिली होगी परमिशन। हमारे ऐतिहासिक पात्र की मूर्ति तोड़ दी जाएगी और हम परमिशन लेंगे वहां पर। काहे की परमिशन है? परमिशन वहां ली जाती है जहां तो धरना प्रदर्शन है। हम लोग हमारे कोई हितों को लेकर कर रहे हैं। हमारे इतिहास पात्रों की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, हम उसके विरोध के लिए आ रहे हैं, उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। किसी भी अगर कोई दिमाग में कोई मानसिकता कोई खराब है किसी की, तो दिमाग सही कर ले।
हमारे ऐतिहासिक पात्रों की मूर्ति को खंडित किया गया है, हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा, हम वहां कोई हुड़दंग करने नहीं आ रहे हैं, हम बताने आ रहे हैं कि ये ऐतिहासिक पात्र जितना राजपूत समाज के लिए गौरवान्वित है, गौरव का विषय है, उतना ही पूरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए, जिन्होंने घास की रोटियां खाई आपके स्वाभिमान के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, उनके लिए उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। क्या राजपूत अकेला जिम्मेदार है? अकेला ही लड़ेगा मूर्ति के उसके लिए? क्या कोई ये हिंदुत्व की बात करने वाला कोई नहीं आएगा? मैं बोलना चाह रहा हूं डीडीए से, मैं बोलना चाह रहा हूं जो वहां की म्युनिसिपैलिटी है उससे, और मैं बोलना चाह रहा हूं वहां की नवनिर्मित सरकार से, आप जल्द से जल्द मूर्ति का जो आप करना चाह रहे हैं आप कल घोषणा कीजिए। मुझे जहां तक मालूम चला है, उन्होंने बोला है कि 9 मई उनकी जयंती से पहले मूर्ति लगा दी जाएगी। नहीं भैया, इतना लंबा पीरियड हमारे पास नहीं है, इतना लंबा समय हमारे पास नहीं है। हम इतना समय न तो हमारे पास है, न हम दे सकते हैं। आप तो मूर्ति का हमें 2-5-7 दिन का टाइम बताइए कब मूर्ति लगनी है। दूसरा, सीधा मैं एक अल्टीमेटम और देना चाह रहा हूं। आज जो सपा के एक एमपी ने बोला है, साले मूर्ख, ऐसे किन लोगों को ये एमपी बना के भेज देते भाई, जिनको मालूम नहीं है राणा सांगा कौन है। राणा और सांगा वो शख्सियत है, वो कहता ना, घाव लगे भैयासी फिर भी खड़क रही थी प्यासी। भैयासी घाव लगने के बाद भी एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं। और जिस बाबर के लिए बोल रहे कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया, मूर्ख आदमी, तेरे सूखी हुई जूती के इतने थप्पड़ मारूंगा साले के, दिमाग सेंटर में आ जाएगा तेरा। जो भी तेरा नाम है, हम तो जानते भी नहीं है, पर सपा का कोई एमपी है। मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से, ऐसे व्यक्ति की सदस्यता जल्द से जल्द निरस्त हो, संसद की सदस्यता निरस्त हो। ऐसा कोई भी कुंठित मानसिकता का व्यक्ति जो सरेआम सदन में बोल रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूं पूरे देश के व्यक्तियों को, खंडित मूर्ति वापस रिप्लेस हो सकती है, पर खंडित मान, खंडित सम्मान रिप्लेस नहीं होता है। जो शब्द इसने किए हैं वो कभी माफी के लायक नहीं है। पूरे देश में हम लोग बाकायदा इसके खिलाफ, चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़े, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम लोग 1,00,000% बड़ा आंदोलन करेंगे। जिसने ये धृष्टता की है, जिसने ये इतनी बड़ी मूर्खता की है, राणा सांगा, भैयासी घाव, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, और बाबर को एक बार खानवा के युद्ध में पहले हराया, और फिर बाबर जब दूसरी बार जीत आके, बाबर ऐतिहासिक क्या गलतियां रही है? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को छोड़ा था और बाकायदा वापस फिर मुंह की खानी पड़ी, और राणा सांगा ने बाबर को एक बार हारने के बाद उससे केवल जो उसका हरजाना था वो लगा के छोड़ दिया उसने, कुरान की कसम खाई, छोड़ दिया उसने। क्या भुगतना पड़ा? पूरा देश गवा दिया हम लोगों ने। पर उस टाइम के उनके वो बाकायदा एथिक्स थे, वो नियम कायदों पे चलने वाले लोग थे। अगर किसी ने माफी मांग ली तो छोड़ दो, पर आज के संदर्भ में ये सही नहीं है। और राणा सांगा के लिए कोई बोलता है कि बाबर को बुलाया, अरे बाबर को तो एक बार तो मार के भगाया, वो राणा सांगा थे। अंतिम बार इस देश में हिंदू राजा अगर एक छतरी के नीचे आए, वो राणा सांगा थे। इस पागल के बोलने पे थोड़ी होता है। और ऐसे व्यक्तियों को बोलना चाह रहा हूं, आज महिमा कुमारी जी ने एक इसमें स्टेटमेंट डाला था। महिमा कुमारी जी को बोलना चाह रहा हूं, कल ISBT पधारी है, आप महाराणा प्रताप के खानदान की बहू है, महाराणा प्रताप राणा सांगा खानदान की बहू है। आपको मुखरता से इस बात को रखनी चाहिए कि महाराणा प्रताप की मूर्ति टूटी है तो वहां पे महाराणा प्रताप की बहू खड़ी है, क्योंकि आप दिल्ली में है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अभी मैं बोलना चाह रहा हूं महाराणा प्रताप के वंशजों से, अभी अरविंद सिंह जी शांत हो गए, लक्ष्यराज सिंह जी नहीं आ सकते, पर बड़े भाई आ सकते हैं। आप आइए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये छुट भैयों के आम राजपूत की जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपकी पहले जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके परिवार से थे वो और आप दिल्ली में हैं। ये लिख के इतनी मत करिए बार बार। आप लोगों की, आप जो भी आपके परिवार के ऐतिहासिक पुरुष थे, हमारे सम्मानीय, पूरे देश के सम्मानीय, पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आप कल आइए ISBT और बाकायदा महाराणा प्रताप की खंडित मूर्ति के ऊपर बोल रही है, और बाकायदा ये बोलिए कि सपा का जो ये सांसद है, संसद में बोला है, कहां मर गए थे हमारे राजपूत सांसद जब वो बोल रहा था, साले की जीभ निकाल लेते। ऐसे सांसद की पटक के जीभ निकाल लेते, थप्पड़ जूतियों से करते उसका स्वागत, आइंदा से कोई बोलता नहीं।
किसी भी जाति समुदाय का राजा रजवाड़ा हो, ऐतिहासिक पात्र हो, किसी को ये नहीं बनता कि वो किसी के खिलाफ कुछ बोले। मैं फिर बोलना चाह रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। मैं आ रहा हूं, मुझे दुख हुआ, मैं आ रहा हूं, मेरे से जितना बन पड़ेगा। मैं कोई पहाड़ सिंह ढीकर सिंह नहीं हूं भाई। ये लोग बोलते रहते तू फलान सिंह वो ठेकेदार। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, कोई और नहीं हूं। तुम्हारी मर्जी हो तो आओ, तुम्हारी मर्जी हो तो नहीं आओ। पर केवल चीज बोलना चाह रहा हूं, मरा हुआ वो नहीं है जिसकी सांस बंद हो गई है। मरा हुआ वो भी है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल पाता हूं। मैं आजकल बहुत कम चीजों में बोलता हूं क्योंकि मेरा जी उचट गया है। 20 सालों से कर रहा हूं। फिर भी हमारे समाज का व्यक्ति कल एक अधिकारी के पास बैठा था कि तुम्हारे समाज में तुम्हारा कोई दुश्मन थोड़ी है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे लोग हैं। राजपूत का दुश्मन राजपूत है, मेरा कोई और दुश्मन नहीं हो सकता। औकात नहीं है उसकी। मेरा दुश्मन मेरा ही कोई भाई होगा जो घात लगा के बैठा है कि महिपाल सिंह को कैसे मारना है। मेरे पे तो अटैक हुआ है, आपको मालूम है, कई और पहले भी हुए हैं। मैंने जितने अटैक्स हैं वो अगर कोई और सह ले तो छोड़ छाड़ के भग जाए। पर अटैक कौन कर रहा है? सुखदेव को किसने मारा है? सुखदेव जी को मारने वाला राजपूत था, मेरे पे अटैक करने वाला राजपूत था। और इन फ्यूचर में भी कोई अटैक होगा राजपूत करेगा, मुझे मालूम है। क्यों? हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था सरकार। औकात नहीं है किसी की। औकात इसलिए नहीं है कि राजपूत के रगों में वो खून बहता है जो सबसे टकराने की हिम्मत रखता है, पर अपनों से कहां टकराएं। और कल फिर बोल रहा हूं, हम तो लड़ेंगे, मुझे मालूम है मरना है, फिर भी लड़ेंगे। और हर एक उस व्यवस्था से लड़ने को तैयार है। मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूं जो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं। पढ़ा लिखा राजपूत हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। यहां तक ऐसे नहीं आया हूं, हवा में तीर नहीं छोड़ रहा और उड़ता लेने की आदत नहीं है। पर जो गलत है कि राणा सांगा ये बोल रहे कि गद्दार था, बाबर को लेके आया। तेरा बाप गद्दार था, तेरा खानदान गद्दार था साले, जिसने बोला। हम गद्दार होते तुम खड़े नहीं होते। बाबर को मुंह की धूल चटाने वाला राणा सांगा थे, बढ़िया सी घाव लगे हुए। बाबर को छोड़ दिया कुरान की कसम खाने के बाद, वो राणा सांगा थे खानवा के युद्ध में 1525 में। और के बाबर को बुलाने वाला था वो लोधी, जो पंजाब का गवर्नर था, दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के खिलाफ। उस इब्राहिम लोधी को भी इसी बूंदी और कोटा के बीच में इन्हीं राणा सांगा ने 2 बार हराया। कुछ मालूम है नहीं, इतिहास का ज्ञान नहीं, कुछ भी बोल दो उठ के, क्यों तुम बाबर की औलादों को बाहर फेंकने की बात करते हो, पहले राणा सांगा की। सर थप्पड़ मारेंगे, एक थप्पड़ की उठा के। राणा सांगा की औलाद है, छाती ठीक ठोक के इस देश में घूम रही है, इसलिए तुम्हारी औकात है कि तुम बोल पा रहे हो। नहीं तो विधर्मी हो तुम। मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं, तुम और किसी धर्म के ऊपर उनके ऐसे ऐतिहासिक पात्र पे कुछ लांछन लगा के बताओ, तुम्हारा फतवा जारी नहीं हो जाए और तुम्हारे 10 दिन लग जाए तो मुझे बताना। केवल बोलना चाह रहा हूं, इसको छोड़ना मत मेरे भाई। इसको सबक सिखाओ, पूरे देश में इसके खिलाफ बाकायदा फतवा जारी हो, जहां दिखे पीटे, जूत मारो। और मैं भारत के संविधान के जो भी संसद को चलाने वाले संसद का जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी को बोलना चाह रहा हूं, ऐसे कोई भी सांसद को जो संसद में ऐतिहासिक पात्रों के बारे में इस तरीके की निम्न प्रकार की टिप्पणी करे, उसकी जल्द से जल्द सदस्यता खत्म करे। कल हम दिल्ली आ रहे, इसके खिलाफ सपा के इस एमपी के खिलाफ हमारा विरोध रहेगा। हमारी मूर्ति जो खंडित हुई है उसके खिलाफ हमारा विरोध रहेगा। हम लोग आ रहे हैं और आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, कोई निमंत्रण नहीं है, कोई बुला नहीं रहा हूं। आपको लगे पर ये बोलना बंद करो कि यार लाइव आ जाते हो, कुछ भी युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हो। मत आओ यार, मत आओ। भविष्य में कोई किसी को, हमें कौन किसका भविष्य, तुम भविष्य बनाओ। पर ये नाटक बंद मत करो, ये नाटक मत करो। माना प्रताप की मूर्ति टूट गई, कौन क्या बोल रहा है? ये दोहरा मापदंड बंद करो। जिनको आना है अपने इतिहास के लिए आए, जो कोई भविष्य बना रहा है वो भविष्य बनाए। पर ये हम पे लांछन न लगाए, क्यों? मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरे मन से कर रहा हूं। आपको करना है करिए। जय माता जी की। मिलते हैं सुबह दिल्ली में। जिस किसी को भी आना हो
अपने स्वेच्छा से पधारे। महाराणा के सम्मान में जो जो खड़ा है वो हमारे लिए सम्मानीय है, हमारे लिए हमेशा भाई है। उनके सम्मान में कभी दिक्कत आएगी हम खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, सबको जय माता दी।